Kaban स्वागत है आसान काम। क्या भाई तू बॉर्डर पे रहता है हैं? कृपया ध्यान दीजिए। साढ़े 6 बजे की जोड़ी। बोर्ड देख कर तो पता चल ही गया होगा और थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं हूँ अभी बाड़मेर में एंड दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। वैसे हम लोग कल की ट्रेन पकड़ के मतलब कल आए थे बीकानेर से हम बाड़मेर और हमने ऋषिकेश बाड़मेर की ट्रेन पकड़ी थी। आज की जर्नी मज़ेदार होने वाली है आप लोगों के साथ। नाश्ता पेट भर के हो गया है और अब आपको रंगत दिखाने का मौका है। तो आपको टिकट लेनी है पहले पैसेंजर ट्रेन की 2 मुनावा। वैसे तो हम चलते हैं बाड़मेर से मुनावा। वैसे डायलेक्ट ऐसा है कि यहाँ के लोकल मुनावा बोलते हैं और लिखाई में यहाँ पे मुनाबाव लिखा हुआ है। तो वैसे तो हम लोग टिकट ले चुके हैं। 60 रुपीज़ पर हेड है, हम दोनों के 120 लगे और सिंगल साइड मिलती है। रिटर्न के लिए वहीं से लेनी पड़ेगी टिकट। 04881 हमारी ट्रेन का नंबर है और 7:30 बजे की हमारी ट्रेन है। 125 किलोमीटर का रास्ता हम तय करेंगे और करीबन 2 घंटे के आसपास लगेंगे और एक ही ट्रेन चलती है बाड़मेर टू मुनावा। और अभी देखिए 04888 ऋषिकेश वाली ट्रेन जिसमें हम आए थे वो ट्रेन लौट रही है। ये ट्रेन की जर्नी करने का मुझे बहुत टाइम से मन था लेकिन समहाउ हो नहीं पाया। राजस्थान का एक खूबसूरत सिटी है बाड़मेर और बाड़मेर से मैं जा रही हूँ मुनावा। और मुनावा एक ऐसी जगह है जो हमारे बॉर्डर में पड़ता है इंडिया के और बस फेंसिंग क्रॉस करेंगे तो आ जाता है पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा 125 किलोमीटर है फ्रॉम बाड़मेर टू मुनावा और जैसलमेर यहाँ से 177 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारी ट्रेन ये है और इसी ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो लाइन है इस तरफ वो सिंगल ट्रैक होगी अब और इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। इलेक्ट्रीफाइड का कहा जा रहा है लेकिन वो भी होगी तो बाड़मेर तक की होगी। लेकिन बाड़मेर के आगे जो है डीजल चलेगा हमारा और डीजल इंजन के साथ हम सवारी करेंगे आगे की तरफ। और एक चीज़ है कि मुनावा के आगे मतलब अगर आपको गांव में जाना है तो फिर आपको बीएसएफ से परमिशन लेनी होती है, तभी ही आप जा सकते हैं, वरना आप स्टेशन तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो ये ट्रेन की हिस्ट्री ये कहती है कि ये ट्रेन पहले चला करती थी भगत की कोठी, मतलब ये थार एक्सप्रेस थी और भगत की कोठी से लेकर जो जोधपुर का एक गांव है वहाँ से लेकर के मुनावा होते हुए पाकिस्तान में कराची कंटोनमेंट तक जाती थी, साउथ कराची 2009 से लेके 2019 तक। और उसके बाद 3 साल का इसे एक्सटेंशन मिला था और 2021 तक का, लेकिन क्योंकि 2019 में जो डिस्टर्बेंस हुई उस वजह से वो बंद कर दी गई। इस रोचक जर्नी को मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय करेंगे। सुबह बहुत ही सुनहरी है और बज चुका है, अब हम निकलने वाले हैं। ये एक सेंसिटिव ट्रेन है, इसी वजह से काफ़ी लोग बहुत ही सस्पिशियस होते हैं। जैसे मुझे भी आकर के कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास परमिशन है, ये है वो है। मैंने कहा कि जहाँ तक की परमिशन मुझे चाहिए वहाँ तक की परमिशन मेरे पास है। एनीवेज, सो दिस इज़ नॉट द मैटर, बट अगर आप लोगों को जाना हो तो मैंने बता दिया कि कैसे आप जा सकते हैं। चलिए, मैंने अब एंटर करना है।
हेलो। राजस्थान जैसे ये ट्रेन की जर्नी मुझे करनी थी 3 साल पहले। इसके पहले कि मैं इस ट्रेन के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, थोड़ा सा ये ट्रेन कैसी है क्या है मैं बता दूं। क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, फिर भी इसके अंदर टॉयलेट है, तो इंडियन का मोड है। ओके। इस ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो जहाँ मुनावाव है, मुनावाव का जो आखिरी गांव, मतलब जहाँ बॉर्डर है 0 पॉइंट, आखिरी गांव को बोलते हैं आखली, और जो स्टेशन पाकिस्तान में है बॉर्डर पर उसे कहते हैं खोखरा पार। और कहते हैं कि आपस में मतलब इंडिया और पाकिस्तान के मतलब जो गांव है, नज़दीकी गांव, उनमें संबंध रहे हैं और इवन शादियां भी हुई हैं। अब अभी क्या हाल है पता नहीं है, कुछ लोगों से पूछेंगे। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है, देखते हैं सीटर है, काफ़ी मतलब बढ़िया सीट्स हैं। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं इस ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं वो ट्रेन की जर्नी में उसी तरफ रहने वाले लोग होते हैं, या उधर कुछ काम उनका होता है, किसी से मिलने जाना होता है जो वहाँ पर रह रहे होते हैं। आपका मतलब रोज़ आना जाना होता है? डेली। मतलब आप वैसे रहते कहाँ हैं? बाड़मेर। यहाँ से ट्रेन तो एक ही है? जी हाँ, एक ही है। सुबह 7:30 बजे निकलती है। हाँ। और 9:30 पे 9:30 पहुँच जाती है। हाँ, 2 घंटे में। और फिर आप आते कैसे हैं? शाम को 10 बजे। ये ट्रेन एक सौगात, बहुत अच्छा साधन है। अच्छा। कम किराए में समय पे पहुँचा दे। युद्ध हो गया था और डर के मारे लोगों ने गांव खाली कर दिया। अच्छा। बहुत तकलीफें आई साहब, 71 में भी आई, कारगिल के युद्ध में भी आई। अच्छा। पूरे गांव खाली हो जाते हैं। तो मुझे बस इन्होंने बताया कि आप मतलब पहले तो साधन नहीं था वहाँ जाने के लिए। जी हाँ। तो आप आपके कस्टमर्स को खुद ही खाना बना के खिलाते थे? जी हाँ। वहाँ अच्छा। असल में वहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अच्छा। और अभी भी मैंने सुना है खारा पानी है वहाँ? हाँ, पानी पीने का पानी जो जमीन का पानी है वो खारा है। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से फिर लाते हैं? टांके बनाए रखे हैं, पानी अच्छा। स्टोरेज होता है बारिश का। अच्छा, वही टांके पूरे साल भर यूज पूरे साल भर उसी को यूज करते हैं। वैसे पानी ट्यूबवेल जगह जगह हो गया बॉर्डर के ऊपर, लेकिन मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए पानी बहुत है। जगह जगह गवर्नमेंट ने जो जलदाय विभाग होता है उन्होंने वो पानी की होदियाँ बना रखी है और स्टोरेज करके वो पानी मवेशियों के पीने के काम आता है। अच्छा, और आपका आना जाना? गडला रोड। अच्छा। हमारे क्या है पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें वगैरह अभी गडला में ही है। अच्छा। तो अभी करीब 10-15 साल से आना जाना रेगुलर चला रहता है। अच्छा। वैसे अभी रेजिडेंस वगैरह बाड़मेर में ही है। और ये हमारे मुफ्ती सिंह जी वकील साहब है। अच्छा। इनका भी क्या है काफ़ी 20 साल से गड्ढा में अभी वकालत करके वहीं शिफ्ट हो गए हैं। तो ये भी हर गांव के बारे में जानते हैं। यहाँ का जो कल्चर है अभी भी वो शांत गांव वाला है। सबसे बड़ा आओ भगत जो है राजस्थान की परंपरा है, अतिथि देवो भव वाला, वो अभी भी कल्चर गांव में मौजूद है। और एक काफ़ी डिमांड चल रही है भुज टू जैसलमेर ट्रेन की। उसके लिए 2-3 बार सर्वे भी हो चुका है। अगर वो ट्रेन प्रधानमंत्री जी चालू करते हैं तो वो देश के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर है और खनिज का जो ज़्यादा भंडार है वो जैसलमेर के अंदर है। तो इसलिए पब्लिक की सबसे ज़्यादा मांग है कि ये वाया भीलड़ी होते हुए भरूच वाली ये ट्रेन चालू की जाए भुज वाली, तो जैसलमेर के लोगों को भी ये ट्रेन की सौगात मिलेगी। बाड़मेर से वो हो जाएगी तो बाड़मेर की पब्लिक जो 90% गुजरात में है
उनको भी ये चीज़ का रोज़गार वगैरह, ट्रेन का सफ़र आराम से होगा। और बसों का सफ़र तो आपको पता है रोडों की क्या स्थिति रहती है बारिश के दिनों के बाद। प्रधानमंत्री ने गाँवों को इतनी बढ़िया रोडों से, भारतमाला जो रोड का एक चल रहा है अपने, इतनी बढ़िया गाँव वालों ने उस रोड की ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की थी और इतनी बढ़िया रोडें बन गई है। आप उसके ऊपर कंचे को थोड़ा टोकर मार दो तो कंचा कम से कम 2 किलोमीटर जाए, इतनी बढ़िया रोडें बन गई है। और इन लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है ना। खूब करी है भारत सरकार इसके लिए। ओके गाइस, तो हमारा पहला हॉल्ट आ गया है जसई। जसई गांव में हम पहुंच चुके हैं। हॉर्न भी बज गया है। हार्डली 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुकती है। ये जो मतलब प्लेटफॉर्म है ना, वो काफ़ी नीचे है। यहाँ पर पिकॉक है। ओह सो स्वीट। एक्साइटेड। यहाँ पर कितने सारे मोर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक में हमें 4 मोर स्पॉट हुए हैं। ये एक जर्नी बहुत छोटी जर्नी है, पर मुझे दिख रहा है कि ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। वैसे कहते हैं ये तो रेगिस्तान वाला रूट है, लेकिन यहाँ पर मुझे हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत ग्रीन है अभी। हमारी ट्रेन जिस स्पीड में चल रही है ना, वो ऑलमोस्ट 110 की स्पीड से चल रही है राइट नाउ। बेहतरीन सफर है ये, जिसमें मोर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप आगे की ओर आते हैं ना, तो जसाई से आगे की ओर, तो अभी एक मोर हमने देखा, पूरे पंख फैलाए हुए थे। पर जब तक हमने कैमरा ऑन किया, स्पीड में चल रही ना ट्रेन, निकल गया। आओ, मैं पूरी भूत बन चुकी हूँ। इसमें मज़ा दरवाजे के पास खड़े रहने का है। यहाँ पे रहने वालों के लिए तो एक रोज़मर्रा की चीज़ है, लेकिन हमारे लिए एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी है। और वो बोलते हैं ना कि एंथुजियाज़म है कि भाई हम जा रहे हैं बॉर्डर तक एज एन इंडियन, कि हम देखेंगे कि भाई हाँ हमारा लास्ट विलेज यहाँ पर कौन सा है और ट्रेन का लास्ट स्टेशन कौन सा है। स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है, तो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या चाहे जंग का मैदान हो या फिर ये बॉर्डर हो। वैसे मुझे यहाँ पर खेती काफ़ी सारी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः बाजरा होता है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखो पूरे मेरे पैंट पर रेत है। दूसरा हॉल्ट है घाट पर, और यहाँ पर ऊपर मुझे मोर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर है। ये हुआ हमारा तीसरा हॉल्ट रामसर। रामसर पे काफ़ी सारे लोग उतर गए हैं।
ओके, तो हम पहुंच चुके हैं गगरिया। दिस इज़ आवर 4th हॉल्ट, गगरिया। ओके, गगरिया, दिस इज़ आवर 4th हॉल्ट। आया हूँ पुलिस वाला फिर बोलेंगे क्यों कर रहे हैं। गाँव भी एकदम फुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। बाय बाय। आप यहीं रहते हो? अच्छा, यहाँ पर आप टीचिंग करते हैं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। से गुजरने वाले हैं। हाँ, और यहाँ पे एक शहीद स्मारक है। हाँ? शहीद स्मारक। अच्छा, हाँ, कहाँ पे बॉर्डर के क्लोज में? गदरा रोड। गदरा रोड स्टेशन आने वाला है। बेसिकली वो बॉर्डर के एकदम करीब है, पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। लेकिन जो अभी हमने शहीद स्मारक देखा ना, वो शहीद स्मारक इकलौता ऐसा शहीद स्मारक है जो इस रूट पर है, और वो रेलवे कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि ये वो कर्मचारी थे जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और 1965 में ब्लास्ट हुआ था और वो मारे गए थे। बस ट्रेन की सुविधा और हो जाएगी शाम के वक्त, या और 2-3 ट्रेन टू एंड फ्रो चले तो लोगों के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, गदरा रोड। ये तो गदर से मिलता जुलता है ना दोस्तों, ये नाम तो गदर मूवी से मिलता जुलता है। एक गडरा यहाँ है, एक पाकिस्तान में। हाँ, एक पाकिस्तान में भी है गडरा। यहाँ गडरा रोड है। अच्छा, यहाँ गडरा रोड है और वहाँ पे गडरा है। गदर मूवी का सनी देओल का वो डायलॉग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो ये बोलता है कि हमें इसमें एतराज़ नहीं है कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसी के साथ ये ट्रेन का सफ़र भी जिंदाबाद रहेगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलिस्तान हमारा। चलो मेरे साथ आप सब लोग भी गाओ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। जय हिंद दोस्तों। वेल, अभी जस्ट हम लोगों ने गदर रोड स्टेशन क्रॉस किया है और आगे चल के हम अभी उस बॉर्डर पे आएंगे जहाँ से बहुत करीब से हम पाकिस्तान बॉर्डर देख सकेंगे और फेंसिंग एकदम करीब है। हो सकेगा तो हम जूम करके दिखाएंगे, लेकिन लेट्स सी। आई होप आपको वो फेंसिंग दिखा पाऊँ। वाह, देखिए वहाँ पे है चेक पोस्ट और फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है। अरे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। गर्मी के टाइम में तो और उड़ती है क्योंकि पूरा सूखा होता है और सिर्फ रेत ही रेत होती है। अभी तो हरियाली है इसलिए थोड़ा कम हो रहा है, फिर क्योंकि ट्रेन गुजर रही है स्पीड में, तो पीछे के जितने भी कोचेस होते हैं ना, उनको रेत आएगी, आगे थोड़ा कम आएगी। लिल्मा गॉड, नीचे देख रहे हो आप लोग, रेत। इतनी रेत उड़ रही है, इतनी रेत उड़ रही है कि सारी सीटों पे रेत भर गई है, मेरे पूरे कपड़ों पे रेत भर गई है, मुंह पे, आँख में और सारा टोपी पे भी। मेरे बाल में सिर्फ रेत ही रेत है। तो आ गए हम एक्चुअल में लास्ट हॉल्ट पर, सुंदर।
और जैसलमेर के बाद आ जाएगा मुनावा। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेन चल रही है धीरे धीरे रुक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन टाइम पे चलती है और टाइम पे पहुंचाती है। बहुत खूबसूरत छोटा सा गांव है, देखो यहाँ पर। वाह, बाय बाय जैसलमेर। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी पानी का अभाव है, लोगों के लिए कितनी दिक्कत होती है, लेकिन लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये सब गांव भी उनमें से एक है जहाँ पर टीचर्स भी स्कूल में सिखाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ओके, आ गया है हमारा आखिरी पड़ाव। हाँ, ओ यस, आपको पता है थार एक्सप्रेस यहाँ पर आती है। और अभी फेंसिंग है और अभी कोई ट्रेन नहीं जाती यहाँ से। ओके, तो पूरी धूल भरी थोड़ा सा पानी लगा है। मुनावा पर हम पहुँच चुके हैं और ये है आखिरी स्टेशन हमारे इंडिया का, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के समीप है। ये है मुनावा स्टेशन। अगर आपकी इच्छा है मुनावा आने की और मुनावाओं के गाँव को देखने की, तो आपको बीएसएफ से परमिशन लेनी होती है। बाड़मेर में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, वहाँ से आप परमिशन लेके आराम से जा सकते हैं। आप अपनी कार से भी आकर के बाहर जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आ रहे हैं इस पैसेंजर ट्रेन से, तो फिर बाहर से आपको कोई व्हीकल मिल जाएगी और आप बॉर्डर तक जा सकते हैं। लेकिन आपको आपके मोबाइल, कोई भी जीपीएस ट्रैकिंग होता है, कैमरा होता है, वो सब यहीं पर स्टेशन के पास जमा करके या बीएसएफ के पास जमा करके आपको जाना होता है, अदरवाइज़ आपको अलाउड नहीं है। और पता है आपको कि जो थार एक्सप्रेस थी ना, मतलब उसका हिसाब किताब कैसे था कि थार एक्सप्रेस 6 महीने इंडिया की एक्सप्रेस चलती थी और वहाँ के 0 पॉइंट तक जाती थी। लाइक आई विल टेल यू 14889 ये नंबर की ट्रेन जो है वो भगत की कोठी, जोधपुर के यहाँ जो गांव है, वहाँ से ले करके वो 0 पॉइंट तक जाती थी। मतलब मुनावाव से 2 किलोमीटर और आगे, जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। और उसके बाद फिर वहाँ से आपको, मतलब मुनावाव पर यहाँ पे इमिग्रेशन होता था, कस्टम होता था, सब चेकिंग होती थी, फिर आगे की तरफ जाती थी 2 किलोमीटर तक की। और उसके बाद वहाँ से आपको पैसेंजर लेनी होती थी, जो कि पाकिस्तान की पैसेंजर ट्रेन है। और 6 महीने वहाँ से ट्रेन आती थी जिसका नंबर था 14889 और वो ट्रेन 6 महीने यहाँ पे मुनावाव तक आती थी। और फिर यहाँ से आपको पैसेंजर लेनी होती थी जो कि आगे की तरफ जाएगी। तो ये था इसका तरीका, मतलब हाउ इट यूज़ टू ऑपरेट। और अभी हम हैं बेसिकली जोधपुर डिवीज़न में, उत्तर पश्चिम रेलवे में। वाह, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए सब जगह आप कैमरा नहीं घुमा सकते हैं। मैं एक पर्सनल टॉक कर रही हूँ, इसीलिए आपसे बात। आर्मी के जवान अभी मुझे मिले और वो भी मुंबई से थे, अच्छा लगा मिलकर। थोड़ा सा मराठी भी बात हुई। वैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ का स्टेशन, मतलब मुनावाव स्टेशन, बहुत ही बढ़िया है, बहुत नीट है और यहाँ पे सब इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन खोखरा पार, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वो स्टेशन में सिर्फ एक छत है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर तो गांव, मुनावाव पे गांव है, आकली गांव है, एकदम ही करीब, बॉर्डर के करीब, और वहाँ पे वसाहत है। लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के पार, मतलब खोखरा पार जो स्टेशन है, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी तक कोई गांव नहीं। फिर यहाँ पर अभी दिव्या का जियो का नेटवर्क पकड़ रहा है, लेकिन एयरटेल का बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। मेरे पास अभी एयरटेल है और वोडा तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी स्विच ऑफ कर दिया उसे, क्योंकि उसका नेटवर्क कहीं पे भी नहीं मिलता अब। अभी ये ट्रेन चलने वाली है 10:30 बजे, हमने टिकट ले ली है, वही 60 रुपीज़ यहाँ से भी। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। क्या भाई, तू बॉर्डर पे रहता है?
हैं? रुक रुक। तो फिर हमारी 10:30 बजे लौटती जर्नी हो गई है और हम निकल रहे हैं मुनाबाव से। यहाँ पे हमें कुछ लोकल यंग बॉयज़ मिले हैं और ये एक चिंटू भी मिला है। कहाँ से आ रहे हो? जैसिंदर गांव के हो। अच्छा, तो मतलब रोज़ इसी ट्रेन में सफ़र करते हो या कभी कभी? नहीं, हमेशा यहीं से सफ़र करते हैं। हमेशा? तो कॉलेज वॉलेज जाते हो? हाँ, कॉलेज जाते हैं। कहाँ? बाड़मेर में। अच्छा, तो मतलब वहाँ से आपके गांव से आप बाड़मेर आते हो? नहीं, अभी तो मैं गांव ऐसे ही गया था छुट्टियों में, बाकी मैं रहता बाड़मेर में हो। हाँ, जैसे कि हम यहाँ बॉर्डर पे है ना, तो पर यहाँ पर क्या पहले तारबंदी नहीं थी, तो फिर यहाँ क्या है सिंध का ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा। तो मारवाड़ी और सिंधी आपस में मिक्स होती है। अच्छा। तो यहाँ पर क्या है कि घाटी बोली जाती है। घाटी? हाँ, घाटी। घाटी? हाँ, घाटी। अच्छा। ये मतलब यहाँ का जो इलाका है ना वो ढाट बजता है। ढाट? हाँ। अच्छा। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज घाटी है। ओके।